वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एमएसएन सेकेंड ईयर का लेकर आई हूँ। एमएसएन सेकेंड ईयर जीएनएम का हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि जब हमारा यूरिन कंटिन्यू नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा आया फिर रुक रुक के, जैसे है ना इनकॉन्टिनेंस, तो वो बात करेंगे हम आज। डेफिनेशन है, बात करते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज द इनएबिलिटी ऑफ द यूरिनरी स्पिंक्चर्स टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। तो क्या है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, इज द इनएबिलिटी ऑफ, ठीक है, इन एबिलिटी ऑफ द यूरिनरी की जो हमारे स्पिंक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लैडर का स्पिंक्चर होता है, जो कि हमारे जब यूरिन आता है तो स्पिंक्चर जो खुलता है तभी यूरिन जो पास आउट होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि यूरिनरी स्पिंक्चर्स कंट्रोल नहीं कर पाता है पासिस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, कि ब्लैडर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है यूरिन को पास आउट होने से। मतलब यूरिन जो इजीली पास आउट होने लगता है कि पेशेंट जब लाफ करता है या कुछ खाता है या फिर कफ करता है तो इजीली पास आउट हो जाता है। इसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हम कहते हैं टाइप्स की। ठीक है, तो टाइप्स में पहला है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। क्या होता है कि दिस इज़ द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, ठीक है, एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड, इट इज़ प्रेजेंट विद नॉर्मल ब्लैडर सेंसेशन। क्या है, टाइप्स में पहला है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये टाइप्स के अंदर आते हैं हमारे 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहला में क्या बोल रहे हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है कि ये एक इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब कि बिना इनवॉलेंट्री, ठीक है, कि जो वॉलेंट्री मतलब अपने तरफ से, अपने जब भी मन, इनवॉलेंट्री मतलब खुद से, है ना। तो खुद से जब यूरिन जो है वो लॉस होता है तो एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड, ठीक है, कि इट इज़ प्रेजेंट विद नॉर्मल ब्लैडर सेंसेशन। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लैडर जब होता है सेंस उस समय होता है। अब सेकंड है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि इट इज़ द लीकेज ऑफ यूरिन विद फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, कि स्ट्रेस में क्या होता है कि लीकेज होता है यूरिन का, फिजिकल कोई एक्सर्शन हुआ है उसके वजह से, या फिर और विद एन इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि जो इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया हो किसी चीज़ के कारण, बट विदाउट एक्चुअल डिस्ट्रेसर कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन बिना किसी एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रेसर कॉन्ट्रैक्शन के हो रहा है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया हो या फिर कोई फिजिकल एक्सर्शन हो, उसके कारण जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। थर्ड है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो होते रहना, है ना, इनकॉन्टिनेंस। तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। ये किससे एसोसिएटेड है, ये है एसोसिएटेड है क्रॉनिक ओवर डिस्टेंशन, मतलब कि ओवर डिस्टेंशन जो ब्लैडर है वो डिस्टेंड हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी टू इम्पेयर्ड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, जो ब्लैडर होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, किसी कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जब यूरिन पास आउट होना होता है तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और किसी ऐसे टाइम पे वो जो है वो ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उसके कारण ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव और फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव और फिजिकल, कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया हो, है ना, कोई डिसीज़ हो गया हो ब्रेन में, या फिर फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गया हो, बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट आ गया हो, उस कारण से जो है ये फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस होता है। आउटसाइड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, आउटसाइड द लोअर, कि जो हमारा लोअर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके बाहर, ठीक है, इम्पेयरमेंट आ जाता है। एंड सीन इन दी नर्सिंग होम पेशेंट। ठीक है, कि नर्सिंग होम पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। तो आ कॉम्बिनेशन स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि जब कॉम्बिनेशन हो जाता है स्ट्रेस, ठीक है, एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस, की स्ट्रेस
पहला और दूसरा जो भी टाइप्स में दोनों हैं, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के जब इनकॉन्टिनेंस होता है उसको हम मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इट अकर इन ओल्डर वुमेन, जो वुमेन जो ओल्डर हो जाती है आफ्टर 60 या 40, उन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सो अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी फैक्टर क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इटियोलॉजी ऑफ इनकॉन्टिनेंस इज़ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, कि जो इटियोलॉजी की हम बात करेंगे वो टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस पहला, ठीक है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस के क्या क्या कारण है, किस किस कारण से हो सकता है। तो पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट डिसफंक्शन, कि यदि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई डिसफंक्शन हो गया हो, ठीक है, कि यदि फंक्शन अच्छे से किडनी नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है ना, नेफ्रॉन ख़राब हो गया है कुछ, उसके कारण जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेस, कोई एनवायरमेंटल कॉजेस है जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी है ना, कि टॉयलेट जहाँ पे टॉयलेट करने जाओ तो बहुत गंदा है वहाँ पे है ना, उस कारण। थर्ड है कॉग्निटिव फैक्टर, कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई फैक्टर है जैसे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। फोर्थ है इन्फेक्शन, यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया उसके कारण हो सकता है, या वेजिनाइटिस को इन्फेक्शन हो गया हो है ना। मेडिकल कंडीशन है जैसे कि ड्रग साइड इफ़ेक्ट हो गया हो ड्रग लेने से। फंक्शनल डिस्ट्रेस कोई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है, जो टाइप्स में है, ये किस कारण से हो सकता है। इनकम्पिटेंस ऑफ द ब्लैडर आउटलेट एंड यूरिथ्रल क्लोजर, ठीक है, कि क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है आउटलेट यानी यूरिथ्रा जो है कभी कभी क्लोज रहता है ना, बेबी जब बोन होता है उससे, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि इनकम्पिटेंस जो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ना। एक्टिव विच लीड टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण भी है ना, एक कह सकते हैं जैसे कि स्नीजिंग, छींकने या एक्सरसाइज करने पे, कफिंग, लिफ्टिंग है ना, एंड लाफिंग करने पे क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है इनकॉन्टिनेंस हो सकता है यूरिनरी, ठीक है। अब है ओवर इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन नेक ऑफ ब्लैडर, ठीक है, कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है, उसके कारण कि नेक जैसे ब्लैडर का जो नेक है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण, या नेफ्रोजेनिक कोई फैक्टर हो जैसे डायबिटिक, ठीक है, न्यूरोपैथी, मायोजेनिक फैक्टर क्या हो सकता है, या फिर एनेस्थीसिया सर्जरी हुआ हो या रीनल पेल्विक सर्जरी हुआ हो, उसके कारण भी ओवर इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अब बात करते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो ये है कि वेसिको वेजाइनल फिस्टूला, यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टूला यदि लगा उसके कारण भी इनकॉन्टिनेंस हो। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, कि क्या क्या इसके जो है मैनेजमेंट में है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आज बात करेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट, हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में है, पहला है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देंगे हम, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबैटिन, ठीक है, ऑक्सीब्यूटिनिल, ठीक है, ये जो ड्रग हैं ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं स्पास्टिसिटी ऑफ ब्लैडर की जो स्पास्टिसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। आर डायरेक्ट स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर, और ब्लैडर को रिलैक्स, जो इसका मसल है उसको स्मूथ करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, मतलब जो सेकंड है हम देंगे कोलिनर्जिक एजेंट जैसे कि बिथानिकोल, ठीक है, फिर है नियोस्टिमाइंस टू स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, कि जो ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। फिर थर्ड है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉक, ठीक है, कि एड्रेनर्जिक ब्लॉक कर देता है, इसमें हम प्रोजेसिन, ठीक है, फिनोक्सी बेंजामाइन टू रिड्यूस द स्पास्टिसिटी ऑफ टू ब्लैडर नेक, ठीक है, कि ब्लैडर की जो नेक होते हैं उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फिर है फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि दे कॉज द यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, कि यूरिनरी रिटेंशन को ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कम कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर देते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, कि हम कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला है क्या है, बर्च कॉल्पो सस्पेंसन,
ये क्या होता है कि इट इज़ द पॉपुलर सर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है फॉर वुमन, औरतों के लिए विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कि हमने जो स्ट्रेस टाइप में पढ़ा था इनकॉन्टिनेंस, उसमें ये औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो पॉपुलर होता है। इन दिस द सर्जन, ठीक है, फिक्स कर देता है पेरी यूरेथ्रल टिश्यू, जो पेरी यूरेथ्रा के जो टिश्यू होते हैं उसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिसके कारण जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं हम स्लिंग प्रोसीजर, ठीक है, कि स्लिंग प्रोसीजर क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर इंट्रीसिनिक स्पिंक्चर, ठीक है, डेफिशिएंसी, जब ये इंट्रिंसिक स्पिंक्चर जब डेफिशिएंसी कम हो गया हो उसके लिए यूज़ करते हैं। द स्लिंग मटेरियल सच है, जैसे कि फैसिया, ठीक है, फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द पेशेंट एब्डोमेन, पेशेंट के एब्डोमेन के अदर पार्ट से हम लेकर के उसको जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करेंगे हम, इस्टेब्लिश अ रेगुलर वॉइडिंग शेड्यूल फॉर द पेशेंट, ठीक है, कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, रेगुलर हम वॉइडिंग के लिए कहेंगे कि आप जो है जब भी पेशेंट वॉइडिंग फील हो तो जा कर के उसको रोकना, इस्टेब्लिश करे थोड़ी देर के लिए फॉर द पेशेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरी 2 आवर्स, ठीक है, वेदर और ही और सी फील्स अर्ज और नॉट, ठीक है, कि जब भी वॉइडिंग का फेल हो उसके बाद 2 घंटे तक जो है वो मतलब थोड़ी देर तक उसको रोकना है, ठीक है, उसको रोकना है, जाना नहीं है, जैसे कि 2 घंटे तक वेदर फील अर्ज का फील हो रहा हो फिर भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंक्रीज़ द फिज़िकल एक्टिविटी, कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है उस बढ़ाना चाहिए, पेशेंट को बोलना है कि सोते नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करे, दौड़े खेले, है ना, पेशेंट एक्सरसाइज करे एवरी डे, अरेंज फॉर टॉयलेट और बेड पेन विद इन ईजी रीच टू अ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के साइड में एक बेड पेन देना है ताकि वो ईजिली जो है वहाँ तक पहुँच सके, वॉश करना है पेरिनियल रीजन को सोप से और वाटर से, एक्सपोजिंग द स्किन टू एयर, ठीक है, एयर से एक्सपोज करना है, द स्किन शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, ठीक है, क्लीन एंड ड्राई रखना है स्किन को, कॉन्डम ड्रेनेज करना है, ठीक है, ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है पेशेंट को ताकि उसको नॉलेज मिले बहुत चीज़ों के बारे में, चेंज करना है डिस्पोजेबल पैड हो गया या डिसअपीयर्स करना है एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ठीक है, इंक्रीज द इंटरवल ऑफ टाइम टू वॉइड ऑफ यूरिन, मतलब जो वॉइड कर जब भी वॉइडिंग का हो तो उस समय इंटरवल को बढ़ाना है, कि मतलब थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, पहले 10 मिनट रोका फिर रुक, मतलब कभी फिर धीरे धीरे 15 मिनट ऐसे इंक्रीज़ करते रहना है, ठीक है। फिर है क्लोज करना है मेज़र एंड रिकॉर्ड यूरिन, ठीक है, क्लोज करना है हमें मेज़र रिकॉर्ड करना है कि कितना यूरिन जो है वो आउटपुट हुआ है, ठीक है, फुल कितना फ्यूल स्मेलिंग जो है कितना कैसा आ रहा है, शुड बी रिकॉर्डेड, सारा चीज़ रिकॉर्ड करना है।